आज देश की संसद में एक और वाकया हुआ। यह वाकया कुछ वाक्यों को लेकर है जिसमें एनडीए के सांसदों को गाली समझ आई, तो विपक्ष का कहना है कि शब्दों में तिरस्कार नहीं बल्कि सिर्फ तकरार थी। देश की संसद में जब से बजट पेश हुआ, विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा पेश किया जा रहा है। सियासत अब संसदीय भाषा गरिमा से गाली गलौच तक आ चुकी है। कल संसद में कुछ सदस्यों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिस पर विवाद हुआ, जमकर हंगामा हुआ और आखिरकार इन शब्दों को रिकॉर्ड से बाहर करना पड़ा। आज केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आए और विपक्ष पर बजट सत्र को गाली गलौच वाला सत्र बताने का आरोप लगा दिया। तीसरी टर्म का पहला बजट पेश होने के बाद देश ये देखना चाहते हैं कि बजट पे चर्चा अच्छी तरह से हो, सार्थक हो, ये सब चाहते हैं। कल ऑपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूं कि बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि दल के लिए जो कुछ करना था चुनाव में किया है, अब देश के लिए सबको मिलकर काम करना है। दल के लिए नहीं, देश के लिए अगले 5 साल देश के लिए सबको करना है, प्रधानमंत्री जी ने अपील किया। कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। 2 चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। यहां पर केंद्रीय संसदीय मंत्री शायद उन शब्दों का जिक्र कर रहे थे जिनका इस्तेमाल कल संसद में किया गया। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कल कुछ ऐसे शब्दों का जिक्र किया जिस पर बीजेपी सांसदों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। और वहीं अब इस पूरे सियासी घमासान के बीच विपक्ष का यह कहना है कि हमारी आलोचना भी उन्हें गाली लगती है। स्लोगन ऑफ जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड। आई वुड रादर से प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। बीजेपी नॉट ओनली फेस्ड अ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट from the Ayodhya seat, but it also lost Badrinath in the last by-election. That takes me back from where I started. वक्त बदल गया है। Truth is, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time. Mark my words. Yes. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। एक नहीं बल्कि 3 बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है। 2021 की आप ही की रूलिंग है। बिट्रेड शब्द और बिट्रेड अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। मैंडेट है 240 के लाले पड़े हैं, मैंडेट है। कमाल के लोग हैं। मतलब नेहरू पे बोलिए तो ठीक है, नहीं इमरजेंसी अधिनायकवाद के खिलाफ थी। आपका अधिनायक भी बहुत भी कटघरे में अगर जेपी आज होते ना तो यहीं धरना पे बैठ जाते मकर द्वार के सामने। क्या बात कर रहे हैं रिजिजू जी, आईना रखा कीजिए। मतलब आप बोले तो सब सही, मैंने आप ही की खाता बही। अभी इंतजार कीजिए, बहुत झटके लगने वाले हैं। हम आपको सरोकार पे लेके आएंगे। ये ध्रुवीकरण की राजनीति, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान ना चलेगा रे भैया। विपक्ष देश के मुद्दों को उठाना चाहती है बजट के द्वारा और सत्ता पक्ष को ये आदत हो चुकी है कि देश के आवाज को दबाने की।
भाजपा के सरकार और भाजपा के मंत्री। मुझे तो अफसोस है कि जिस वक्त चन्नी जी कांग्रेस के दल के नेता ने किसानों के मामले को उठाया, किसानों की मांग उठाई, तो भाजपा की तरफ से एक नहीं 3 मंत्रियों उठकर उनके भाषण को में रुकावट डालने की कोशिश की। इस पूरे सियासी विवाद के बीच हम स्पष्ट तो नहीं कह सकते कि कौन अपनी जगह गलत है और कौन अपनी जगह ठीक है, लेकिन बात स्पष्ट रूप से जरूर कह सकते हैं कि हम एक समाज के तौर पर वैक्यूम में नहीं रहते हैं, यानी कि हम शून्य में नहीं रहते हैं। हम या तो इस समाज में सकारात्मक भाव फैला सकते हैं या फिर इसमें नेगेटिविटी फैला सकते हैं। और देश की सबसे बड़ी पंचायत, जहां पर पूरे देश की जनता के जनप्रतिनिधि बैठते हैं, वहां से जब ऐसी खबरें आती हैं कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया या फिर किसी को गाली दी गई, तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष को नीचा दिखाना नहीं होता है, बल्कि हमारे देश के लोकतंत्र को, लोकतंत्र के इस मंदिर के बीचों बीच नीचा दिखाना होता है।